हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए कैसे हमने सॉफ्ट क्रीमी केक को फ्रेश फ्रूट के साथ डेकोरेट किया है। अ परफेक्ट बाइट फॉर एवरी सेलिब्रेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं 1.5 केजी फ्रेश फ्रूट केक, और उसके लिए मुझे जो फ्रूट्स मुझे मिले मैंने वो परचेज़ कर लिया। पाइनएप्पल और चेरी को भी मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था। जो फ्रूट अवेलेबल थे मार्केट में वो मैं लेकर आई। और क्योंकि जो ऑर्डर मुझे मतलब कुछ समय पहले ही मिला था, तो जो प्रिपेयरिंग का जो टाइम था केक का वो काफ़ी कम था। क्योंकि जो मैं कस्टमाइज़ केक का या फ्रेश फ्रूट का ऑर्डर होता है उसको थोड़ा सा टाइम मतलब एटलीस्ट एक दिन पहले मिलता है, तो ज़्यादा अच्छे से हम प्रिपरेशन कर पाते हैं। बट कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो चाहे कम समय हो चाहे ज़्यादा समय हो, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। हम क्योंकि ऑर्डर तो कभी भी आ सकता है। और उसके लिए मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास मतलब फ्रूट्स थे मैंने उनको चॉप कर लिया और उनको मिक्स कर लिया अच्छे से। जो आप फ्रूट्स की क्वांटिटी देख रहे हो ये मेरी ऐसे ही रहती है हमेशा। अच्छे से मैं फ्रूट्स को फिल करती हूँ केक्स में, और मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट का ही यूज़ करती हूँ केक्स में, ना कि मैं कोई कैन केक, जो कैन वाले फ्रूट्स आते हैं ना कॉकटेल, मैं वो वाला यूज़ नहीं करती। तो ये हमारा स्पॉन्ज था, वनीला स्पॉन्ज। इसको मैंने बेक कर लिया था और इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ अच्छे से। ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका ऊपर का लेयर होता है वो ना वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और खाने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ना ही वो हेल्थ के पर्पज़ से अच्छा होता है। क्योंकि जब हम बेकिंग करते हैं, जो अवन की ओटीजी की लाइट होती है, हीट होती है, वो डायरेक्ट ऊपर पड़ती है, तो उसको हमें निकालना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको निकालना इम्पॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं वो हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इसको ट्रिम करना कंपलसरी है। और इसकी हम लेयर्स निकाल लेंगे। तो मैंने इसकी 3 लेयर निकाली हैं, और हम इसको 2 टायर में बना रहे हैं। तो मैं दोनों केक्स को अच्छे से ट्रिम करके और इसको हम आइसिंग के लिए रेडी करेंगे। आप देख सकते हो ये। तो मैंने क्रीम व्हिप कर ली थी अच्छे से। आपको क्रीम व्हिपिंग, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता अगर क्रीम भी मैं व्हिप करती। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखी थी, और क्योंकि पूरा वीडियो बनेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का जो क्रश होता है ना, वो वाला यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और क्योंकि जो इसका स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैं जो मेरा फ्रूट कॉकटेल है जो मैंने रेडी किया था अभी, उसको हम ऐड करेंगे फ्रूट्स को। तो आप फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हो जो कि कैन वाला आता है, बट मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद है। क्योंकि जब आप फ्रेश फ्रूट केक खा रहे हो या बना रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप कैन वाले फ्रूट को आप यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए आप फ्रेश फ्रूट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा टेस्ट भी जाता है। और यहाँ पे आप वाइट मतलब गनाश, जो वाइट चॉकलेट गनाश होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो स्वीट फ्लेवर देने के लिए। और बट मैंने इसको पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी के साथ इसको मैच किया। और इस तरीके से आप कोई भी डाल सकते हो, ब्लैक करेंट, ब्लूबेरी, जो भी आपको लगता है कि अच्छा लगेगा। बट मुझे ये ठीक लगता है तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, और इसको हम अच्छे से क्रम कोट करेंगे पहले। फाइनल आइसिंग नहीं करेंगे, क्रम कोट करेंगे फाइनल आइसिंग करने से पहले। उसके बाद हम इसको डीप फ्रीज़र में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे मैं इसको रखूँगी। मैं कोई भी केक बनाती हूँ तो मैं पहले उसको थोड़ा ठंडा करती हूँ क्रम कोट करने के बाद। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं उसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो रखती ही रखती हूँ। अगर मुझे कोई केक इमरजेंसी में बनाना पड़ता है तो वो बात अलग है। बट अगर आप उसको क्रम कोट करके करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है, मतलब आइसिंग बहुत अच्छे से आराम से होती है। तो ये हम दूसरा वाला जो बड़ा वाला जो नीचे वाला जो स्पॉन्ज है ये वो वाला है, और इसके लिए तो अब मैंने इसमें पहले पाइनएप्पल यूज़ किया है, और अब मैं फ्रेश फ्रूट फिल कर दिया सेंटर में। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी क्वांटिटी है जो मैंने इसको यूज़ किया है फ्रेश फ्रूट का, कम क्वांटिटी नहीं है, काफ़ी क्वांटिटी मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट्स की। ऐसा नहीं कि 2-4 सिर्फ दिखाने के लिए डाल दिया कस्टमर को। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपको पैसे दे रहा है तो अच्छे से आप उसको प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू दीजिए, ताकि उसको अच्छा लगे। और आप कोई भी काम कर रहे हो तो अच्छे से करिए। और क्योंकि
वो ना टेस्ट नहीं आ पाता है प्रॉपर। जब तक आप पूरा एफर्ट क्वालिटी नहीं दोगे, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं दोगे, तब तक वो टेस्ट नहीं आएगा। और वो टेस्ट नहीं आएगा तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम से फिर वो पैसे क्या मतलब वो ऑर्डर भी नहीं करेगा आपको। तो इसीलिए आप मतलब ऑर्डर लेना चाहते हो तो आप उसको क्वालिटी दीजिए कस्टमर को। आपको लगता है कि आप वो कस्टमर उतना पैसे नहीं आपको दे रहा है जितना कि आप क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यूज़ कर रहे हो, तो आप ये बात आप अपने कस्टमर को बता सकते हो आराम से, ताकि वो भी समझेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है। कस्टमर बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है कुछ भी, क्योंकि उनको कम प्राइस में कुछ और भी मिल रहा है, बट उनको नहीं पता कि दूसरा मतलब जो शॉपकीपर है या कोई और जो बना रहा है वो क्या दे रहा है। बट आप कस्टमर को समझाइए और वो समझेंगे। बट आप क्वालिटी से और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी क्वालिटी को डाउन मत करिए, कि थोड़े से पैसों के लिए आप क्वालिटी ख़राब मत करिए। और क्योंकि वो क्वालिटी, क्योंकि आजकल वैसे भी केक का बहुत स्कैम चल रहा है, पता है आपको, कि लोग इतना ज़्यादा मिलावट और पता नहीं कितने कितने दिन के जो केक्स होते हैं वो देते हैं, और कस्टमर की तबीयत ख़राब हो जाती है वैसे ही। क्योंकि ये डेली कंजप्शन वाली चीज़ें हैं, इसको आप फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा क्या रहता है ना, मैं दुकान में भी ना फ्रेश केक बनाती हूँ, मैं बनाकर नहीं रखती हूँ। सिर्फ़ एक दो केक जो अब कस्टमर बार बार बोलते हैं आके कि आप प्लीज़ बना के रखिए, प्लीज़ बना कर रखिए, तो इसलिए मैं केक को तो एक मतलब 2 या 3 हर एक फ्लेवर का 2 या 3 दिन एक-एक 2-2 बना कर रखती हूँ। ज़्यादा केक्स आपको मेरे पास मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑर्डर पे बना देती हूँ केक्स को। क्योंकि आप बना के रखेंगे, वो नहीं सेल हुआ तो आपका 2-3 दिन पता नहीं कितने दिन पड़ा रहेगा, ठीक है? बाय चांस मैं बता रही हूँ आपको, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको नहीं निकलेगा, निकल भी सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है ना। सीज़न भी होता है, कुछ नहीं सेल हुआ तो वो रखा हुआ है तो काफ़ी दिन तक उसका टेस्ट ख़राब होगा, और फिर कस्टमर लेके जाएगा, आपको तो सेल करना ही है अगर आपने बना दिया। तो ऐसा नहीं करना आप। अगर बेकरी में भी अपनी शॉप, आपकी शॉप भी है, तो आप ऑर्डर पे बना के रखिए, ऑर्डर पे बनाइए केक को। आप उनको बोलिए कि आप मुझे 10 मिनट 15 मिनट, अगर आप केक बनाने में प्रो हो तो आप 15-20 मिनट में बना लोगे, आधे घंटे में बना लोगे। अगर आप प्रो नहीं हो तो मतलब 2-3 घंटे में बना लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये दुकान है या फिर अगर आप होम बेकरी में कर रहे हो तो आप ईज़िली बना के दे सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है, तुरंत केक। बट अगर आपको लगता है मैं अभी बनाना सीख ही रही हूँ, स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप कस्टमर को बोलिए कि आप मुझे 1 दिन पहले बता दीजिए अगर आपको फ्रेश केक चाहिए तो। नहीं तो मार्केट में तो आपको पता है क्या-क्या मिल रहा है, क्या-क्या आप कस्टमर को बताएँगे ना तो पता चलेगा कस्टमर को। तो ये फ्रेश फ्रूट है जो मैंने कटिंग करके रखे हैं डेकोरेशन के लिए। अब इन से हम डेकोरेट करेंगे, अपने केक्स को सुंदर बनाएंगे। और ये फ्रूट मुझे मिले थे, तो इनसे ही हमें अब केक को सुंदर बनाना है, डेकोरेट करना है फ्रेश फ्रूट से। तो ये हमारा केक है, और मैंने इसकी फाइनल आइसिंग करने के बाद भी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जब हम आइसिंग करते हैं उससे पहले केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केक ठंडा होगा तो आप आइसिंग थोड़ा स्लो भी करोगे तो केक वो मैनेज हो जाएगा। तो यह हमारा 2 टायर केक था, तो मैंने डावल भी इंसर्ट किए थे नीचे वाले में, सिर्फ बॉटम लेयर में, ऊपर वाले में नहीं किए थे। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई पार्ट को, क्योंकि जब हम डावल इंसर्ट करते हैं ना तो उससे क्या होता है, जो वो मैं मतलब थोड़ा मतलब मैनेज मतलब होल्ड कर लेता है अच्छे से केक को। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केक धँस रहा है उसके अंदर, जो नीचे वाले में धँस रहा है और वो टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो, क्योंकि आप सेम डे केक बना रहे हो ना, और सेम टाइम भी कम है, तो फ्रेश क्रीम है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आप डबल इंसर्ट कर दोगे ना तो थोड़ा सेफ ज़ोन में चले जाओगे। तो मुझे एक टॉवल और इंसर्ट करना था इसमें मतलब, बट मैं भूल गई, बट कोई बात नहीं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि टॉवल इंसर्ट कर दोगे तो आप सेफ रहोगे। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे थोड़ा डेकोरेट करूँ, मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि ऐसे करूँ, कैसे करूँ। तो बट मैं तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि केक ठंडा होगा तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख पाओगे, और फिर आप आराम से उसको डेकोरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं बड़ा सोच सोच के ना धीरे धीरे
कर रही थी, पर मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ वीडियो में इसको। बट ये बहुत इसमें टाइम लग गया था मुझे करने में। सो एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही थी, फिर मैं कर रही थी, फिर सोच रही थी, फिर कर रही थी। तो इस तरीके से ना, क्योंकि ये जो डिज़ाइन चल रहे, मतलब आप कहीं से देख के तो बना नहीं रहे हो कॉपी करके, कि कस्टमर ने अगर आपको कोई डिज़ाइन दे दिया तब तो आप कॉपी करके बना दोगे। बट आपको अपनी कारीगरी, अपना टैलेंट वहीं दिखाना, मतलब दिखाते हो जहाँ पे आपको पता है कि कस्टमर ने मुझे कोई डिज़ाइन बोला नहीं है बनाने के लिए। तो अब मेरे पास ये छूट है कि अब मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो मेरे पास आज वही मौका था, तो मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वरना क्या होता है ना, कस्टमर अपना डिज़ाइन देते हैं और हमें बस वही कॉपी करना होता है, फिर हमारे पास वो क्रिएटिविटी, कुछ सोचने का टाइम नहीं होता। बट अभी क्या था, मैं सोच रही थी कि मैं कैसा क्या दूँ इसको डिज़ाइन, ताकि बहुत सुंदर लगे केक, कुछ अलग सा लगे। तो इस तरीके से मैंने फिर केक को लास्ट में डेकोरेट किया था। अब मेरे को फ्रूट्स से डेकोरेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी भी कुछ कमी है इसके अंदर। फिर मैंने वाइट चॉकलेट से ड्रिपिंग बनाई, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ड्रिपिंग साइड से थोड़ा इसको दिया ताकि अच्छा लगे। और येलो फूड कलर थोड़ा मिक्स किया था चॉकलेट गनाश में। आप भी ऐसा बना के कुछ मतलब कर सकते हो। और लास्ट में मैंने, ताकि फ्रूट्स जो है काले ना पड़े, उसके लिए मैंने न्यूट्रल ग्लेज से ऊपर से इसको शाइन देने के लिए, क्योंकि केक में शाइन फ्रूट केक में उसी से आती है, तो और काले भी नहीं पड़ते फ्रूट्स, तो मैंने लास्ट में उससे उसको कवर किया। और न्यूट्रल ग्लेज लगाने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा सिल्वर डस्ट किया ताकि केक में शाइन आ जाए, जान आ जाए। और उसके बाद आप जो जो आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर स्प्रिंकल और कुछ डाला ताकि केक को हम फाइनल टच दे पाए। तो ये था केक का फाइनल टच, कुछ इस तरीके से। और यहाँ मैंने कस्टमर का, जिनका नाम था, जिनका बर्थडे था, उनका नाम मैंने लिख के फॉन्डेंट पे, और ये फूड मार्कर है और फॉन्डेंट है, ताकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी पे भी लिख दिया। फूड मार्कर है, एडिबल मार्कर, उससे आप लिखोगे तो आप उसको कस्टमर कंज्यूम भी करेगा तो कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल केक। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो में जो भी डाउट्स हो, प्लीज़ आप मुझे DM करके पूछ सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।